हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो देखते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ड्रॉन टू शो द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर इन द बोथ साइड ऑफ द मीन विद अ परफेक्ट बेल शेप विदाउट टचिंग द बेस लाइन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, इसमें जो मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट के बोथ साइड ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो इसका मीन पॉइंट होगा उसके दोनों साइड बिल्कुल सेम होगा, सिमेट्रिक होगा। दूसरा, बेल शेप में होता है ये कर्व, और इसकी जो लाइन है कर्व की वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती। सो इफ वी ड्रॉ कर्व और if we draw a graph or a curve of such data we get a normal probability curve। अगर हम इस डाटा का कभी भी कर्व बनाते हैं तो हमेशा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुसेन प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको गुसेन प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। इन दिस बेल शेप कर्व द ग्राफ प्रोबेबिलिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंटिन्यूअस बेल शेप्ड कर्व। ये जो बेल शेप कर्व होता है, इसका जो ग्राफ होता है प्रोबेबिलिटी का, ये हमेशा बेल शेप में ही रहता है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। जो मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट के बोथ साइड ये सिमेट्रिकल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज मेनली कंप्यूटेड फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, एवरेज मार्क्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है ये यूज होता है एवरेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्लास की, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए, इस चीज के लिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो स्कूल का। स्कूल के अंदर काफी सारी क्लासेस होती हैं। उन क्लासेसों में अगर हम देखने लगे भैया एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, एवरेज स्ट्रेंथ क्या है हर क्लास की, तो उसके लिए हमें ये कर्व हम यूज करते हैं, जिससे कि काफी बेटर हो जाता है इजीली हमें समझना कि हमारा जो है स्ट्रेंथ है जो क्लास की वो क्या है। सेम इसी तरह से एवरेज मार्क्स में हम देखते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको ये कर्व क्या किस तरह का होता है। ये कर्व ये है, इसमें जो 0 पॉइंट है तो ये हमेशा हाईएस्ट पीक है इसमें। तो ये हाईएस्ट पीक इसलिए होता है कि यहाँ पे ही आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें यहीं पे लाइज करती हैं। ये बेल शेप में है कर्व, जैसे घंटी होती है उस तरह का शेप है इसका। दूसरा, ये डाउनफॉल में रहता है, जो सेंट्रल पॉइंट है इसका, वहां से बोथ साइड में ये डाउन जाएगा, सिमेट्रिकल होगा बिल्कुल। जो सेंट्रल पॉइंट है उसके बोथ साइड में बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, कहीं पे भी कम या ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम होगा। इसको बाइसेक्ट करके देखोगे तो भी ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह से लाइज कर जाएगा जैसे कि सेम है, कहीं भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा, इसकी जो ग्राफ की जो लाइन है वो 0 से आप नेगेटिव साइड चले जाइए, पॉजिटिव साइड चले जाइए, इन्फिनिटी तक ये कहीं पे भी बेस लाइन को टच नहीं करेगी। ये हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहेगा, जो कि ये बेस लाइन को कभी टच नहीं करेगी। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द कर्व इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। द कर्व इज सिमेट्रिकल टू इट्स ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, it means the size, shape and slope of the curve on one side of the curve is identical to the other side of the curve. If the curve is bisect, then its right hand side completely matches the left hand side. ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जो इसका मीन पॉइंट है इसके बोथ साइड ये बिल्कुल सेम होगा। इसको बाइसेक्ट करके भी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड को मैच करता है। आइसोटोटिक टू एक्स एक्सिस। Normally probability curve approaches the horizontal axis and extend from negative infinity to positive infinity. It means the extreme end of the curve tends to touch the baseline but never touches. जो ये इसकी जो लाइन है कर्व की, वो चाहे नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाए चाहे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाए, ये कभी भी टच नहीं करेगी बेस लाइन को। The mean, median and mode. The mean, median and mode fall at the middle point and they are numerical equal. जो mean, median and mode हैं वो जो है मिडिल पॉइंट पर फॉल करते हैं, मिडिल पॉइंट पे आते हैं, और इनकी जो वैल्यू होगी मीन, मीडियन एंड मोड की वो सेम होगी, इक्वल होगी। इट्स अ यूनिमॉडल कर्व। द कर्व इज हैविंग ओनली वन पीक पॉइंट बिकॉज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर ओनली एट वन पॉइंट। जो ये बेल शेप कर्व है इसकी
पीक पॉइंट जो होगा इस पूरे कर्व में सिर्फ एक होगा, एक के अलावा कोई दूसरा इसका पॉइंट नहीं होगा, पीक पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे लाइज करती है। जैसे कि मीन, मीडियन एंड मोड हमने अभी पढ़ा था कि ये बिल्कुल एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये एक ही जगह पे लाइज होती है, तो इस वजह से इसका पीक पॉइंट सिर्फ एक होता है। द हाइट ऑफ अ कर्व सिमेट्रिकली डिक्लाइंस, इसकी जो हाइट है, जो इसका पीक पॉइंट है, वहां से सिमेट्रिकली डिक्लाइन करेंगी, मतलब एक तरीके से ही ये डिक्लाइन करेंगी, दोनों साइड में सिमेट्रिकल रहेंगी, दोनों साइड में एक तरीके से ही डिक्लाइन करेंगी सेंट्रल पॉइंट से, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये था आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस रिलेटेड ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसमें कुछ टॉपिक और रहते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।